तो वेलकम टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट। एंड ये फर्स्ट 2023 का एग्जाम अब जल्द ही कंडक्ट होने वाला है और जल्द क्या 16 अप्रैल की डेट भी बिल्कुल आपके लिए फाइनल है कि आपको इसी डेट पे अपने एग्जाम में अपीयर होना है। साथ ही साथ एनडीए 2 2023 का भी डेट आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अनाउंस है कि 3 सितंबर 2023 का भी आपको एग्जैक्टली एग्जाम डेट क्लियर है, उस दिन आपको एग्जाम देना है। हर साल लगभग 7 से 8 लाख कैंडिडेट एनडीए से रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और एनडीए में फाइनली ज्वाइनिंग होती है 400 कैंडिडेट्स की। आज का ये वीडियो एनडीए से जुड़े हुए कुछ मिसकॉन्सेप्ट को लेकर के है, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन को लेकर के है, जिसके विषय में अधिकतर कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है और इसके वजह से कैंडिडेट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में पूरी कोशिश यही होगी कि एनडीए से जुड़े हुए हर राइट फैक्ट को आपको मैं बताऊं, सही इन्फॉर्मेशन को बताऊं और जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं, उनको पूरी तरह से खत्म करूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होने वाला है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि हर तरह का डाउट और कन्फ्यूजन जो एनडीए एग्जाम को लेके है उसको बिल्कुल जड़ से मैं खत्म करूं। तो जितने भी मेरे देश के एनडीए लवर, मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाए, जिससे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फाइनली जो उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो फाइनली खत्म हो और राइट इन्फॉर्मेशन के साथ वो अपने एनडीए प्रिपरेशन में लगे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगा जितने भी मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और साथ ही साथ जम्मू, पश्चिम बंगाल के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं सबको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से आते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं, अगर आपके स्पेशल बैचेस प्रिपरेशन के लिए भारत में कहीं हैं तो मेजर कलसी क्लासेस में ही हैं, जहां हिंदी स्पेशल बैचेस भी हैं और इंग्लिश स्पेशल बैचेस भी हैं, जिनके साथ जुड़ करके एक रियल और परफेक्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। वैसे भी माँ सरस्वती की धरती है प्रयागराज, जहाँ ऑब्वियसली लाखों लाख बच्चे हर साल तैयारी के लिए आते हैं और अपना बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का, चाहे वो बिहार राज्य से हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो या पर्टिकुलर जो है राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा से हो, हर राज्य के बच्चे को बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में सपना आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो आपके उस सपने को पूरा कराएगा मेजर कलसी क्लासेस कमिटेड तरीके से। एडवांस सीट बुकिंग शुरू हो चुकी है, बिहार के बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल कॉल करके 9696330033 पर अपनी सीट को जरूर बुक कर सकते हैं। तो नंबर हाईलाइटेड है, फटाफट कॉल करिए और अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। तो सबसे पहला रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के पास एज लिमिट को लेके होता है। एनडीए से जुड़ी जितने भी आर्टिकल्स आप देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या पढ़ते भी होंगे, तो उनमें आप देखते होंगे कि एज का क्राइटेरिया जो एनडीए का डिफाइन किया जाता है 16.5 से 19.5 का। एग्जैक्टली इस वजह से कई बार मैं देखता हूँ लाखों लाख कैंडिडेट जो है अपने आप को एनडीए में अपीयर नहीं करा पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें एज का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। एक्चुअली जो आपकी एज है वो 15.5 से 18.5 साल होती है, क्योंकि डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 1 साल का अंतर होता है। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप 18.5 के नहीं होंगे या उससे ऊपर एज होगी तो ऑब्वियसली आपकी ज्वाइनिंग के समय आपकी एज 19.5 से ज़्यादा हो जाएगी और आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए जो आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है वो 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक। एग्जैक्टली 6 महीने की एज क्रमशः इंक्रीज़ होती रहती है। जब आप अपने अप्रैल वाले चांस के लिए जाते हैं तो उसका एज क्राइटेरिया अलग होता है और जब एग्जैक्टली आप अपने सितंबर वाले के लिए जाते हैं तो 6 महीने एग्जैक्ट एज आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। एज को लेके एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और वहाँ पे आपको बिल्कुल आने वाला जो अगला फॉर्म आपका है, मतलब एनडीए 2 2023 के लिए, उसके एज क्राइटेरिया को भी आपको मैं ब्रीफ करूंगा। बट एक बात आप जहन में रख लें कि एज का क्राइटेरिया 15.5 से 18.5 साल तक होता है। अगर आपकी एज इसके बीच आ रही है, पर्टिकुलर ये है, तो आप इसके लिए बढ़ चढ़ के फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करें। अगली बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के पास। एनडीए के लिए फॉर्म फिल करने के लिए कैंडिडेट 12th पास या 12th अपीयरिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली 12th में पढ़ रहा हो, 12th का एग्जाम देने वाला हो। चूंकि एनडीए एग्जाम में किसी भी तरह का एजुकेशनल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर्म भरते समय, तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर देते हैं। इस बार यूपीएससी ने ओटीआर सिस्टम लागू किया था। इस बार भी काफ़ी कैंडिडेट ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर के खुद को रजिस्टर्ड किया और एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया। ऐसा करने वाले सभी कैंडिडेट को भविष्य में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सभी एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, दैट मीन बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि यूपीएससी ने ओटीआर डिटेल को एडिट करने और एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ करने का मौका भी आपको प्रॉपर दिया था, जिसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था। तो जितने भी कैंडिडेट, अगर आपके पास उम्र सीमा बाकी है तो 12th के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट मिलता है एनडीए के लिए। इसलिए एनडीए का फॉर्म तभी अप्लाई करें जब आप क्लास 12th में पढ़ रहे हों या 12th का एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हैं। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ये फॉर्म भरने में जो जागरूकता ज़्यादा दिखाते हैं वो हमारे 11th के बच्चे होते हैं
ऑब्वियसली फॉर्म आपका दिसंबर महीने में आ जाता है, लास्ट दिसंबर में 22 दिसंबर के आसपास, और 22 दिसंबर से लेके बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। दिक्कत का विषय क्या होता है कि अभी उनका 11th का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो एक बात आप जहन में रख लें बच्चा, कि अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है वो 11th वाला बच्चा उसमें एलिजिबल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझें, और जब तक आपका 11th का एग्ज़ाम नहीं खत्म हो जाता तब तक आप एनडीए का फॉर्म नहीं फिल करेंगे। दैट मीन 12th अपीयरिंग का मतलब 12th अपीयरिंग मतलब 11th का एग्जाम आप दे चुके हों और 12th में आप प्रोसेस कर चुके हों, वही बच्चे एलिजिबल होते हैं। दैट मीन जिन बच्चों ने 11th का एग्जाम डन कर लिया है अब और 12th में अपीयरिंग है और सितंबर में वो अपना पुनः जो एनडीए एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे और उसको बढ़ चढ़ के वो अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आता है कन्फ्यूजन का वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली इसको लेकर भी कैंडिडेट को बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, और 90% कैंडिडेट को ये पता होता है कि जिनके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट है नहीं, साइंस स्ट्रीम है ही नहीं, वो एनडीए का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। एनडीए का फॉर्म केवल वही भर सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम से 12th पास किए हुए हैं। आर्मी के लिए हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 12th में वो साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर बच्चा जो 12th क्वालिफाइड है वो एनडीए का फॉर्म आर्मी कैटेगरी में भरने के लिए एलिजिबल होता है। अगला सबसे ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के पास पेपर क्वालिफाई करने को लेकर है। बहुत से कैंडिडेट को ये पता होता है कि एनडीए के टोटल 900 मार्क्स में से अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं तो आप एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सभी कैंडिडेट को पर्टिकुलर पेपर 1 दैट मीन मैथमेटिक्स और पेपर 2 जीएटी क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। दैट मीन दोनों ही पेपर में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको मीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक में स्कोर बहुत ज़्यादा कर दिया बट एक में आप सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाए। आप इस कंडीशन में एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में देखने को मिलता है, कैंडिडेट ट्रेनिंग फी और सैलरी को भी लेकर कैंडिडेट में बड़ी सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैं सभी कैंडिडेट को बता देना चाहता हूं कि एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए फी देना पड़ता है। एनडीए में ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब कैंडिडेट आर्मी वाले इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवी वाले इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स अकेडमी में जाते हैं तब उन्हें सैलरी या स्टाइपेंड मिलता है। अगली और सबसे गलत इन्फॉर्मेशन सभी एनडीए एस्पिरेंट के पास एनडीए ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को दी जाने वाली एकेडमिक कोर्सेज के बारे में है। एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल के लिए होती है और इन 3 सालों में पहले 2.5 साल सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंडिडेट को ज्वाइंट ट्रेनिंग दी जाती है और आखिरी के सेमेस्टर में प्रेफरेंसेस वाइज ट्रेनिंग बांट दी जाती है। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट को ये नहीं पता होता है कि एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्या पढ़ाया जाता है। एनडीए में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ कैंडिडेट को एकेडमिक डिग्री दी जाती है जो कि जेएनयू से आपको मिलती है, जिसमें आर्मी के कैंडिडेट्स को बीएससी इन कंप्यूटर और बीए करने का मौका मिलता है और उसकी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। नेवी के कैंडिडेट्स को बीटेक की डिग्री दी जाती है, नेवी को केवल बीटेक की डिग्री और एयरफोर्स कैंडिडेट्स को बीटेक, बीएससी और बीएससी इन कंप्यूटर की डिग्री दी जाती थी। तो ये थे एनडीए एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन जिसको लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी क्लियर तरीके से हो गई होगी और आपने अपनी एलिजिबिलिटी को भी समझ लिया होगा। ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 11th का एग्जाम डन कर लिया है तो ऑब्वियसली ये मौका है, इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपकमिंग सितंबर और अपकमिंग अप्रैल दोनों ही एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं और बोर्ड में भी बेहतर करना है। तो स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस में 1 ईयर स्पेशल एनडीए प्रोग्राम में, जिसका एक ही उद्देश्य होगा बोर्ड के साथ साथ एनडीए में आपके श्योर शॉर्ट सेक्टर जितने बच्चे हमारे 12th इस बार पास कर ले रहे हैं, दैट मीन 12th का एग्जाम डन कर रहे हैं। जैसे बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी 11 फेब को अपना एग्जाम डन कर लिया है, यूपी बोर्ड भी 4 मार्च तक, सीबीएसई बोर्ड भी 13 मार्च तक, सबके एग्जाम डन हो रहे हैं। तो फटाफट बेटा आप अपने एग्जाम डन करिए और बिल्कुल एमकेएससी का हिस्सा बनिए। एक जबरदस्त और रियल एनडीए प्रिपरेशन के लिए देश के हर कोने से बच्चा मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनता है और वो हिस्सा बन करके अपना सपना पूरा करता है एनडीए के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं 100% सक्सेस नेशनल डिफेंस अकेडमी में, तो बिल्कुल आइए मेजर कलसी क्लासेस में। बेहतरीन टीचर्स की टीम, बेहतरीन फिजिकल आपको यहाँ मिलता है, बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस पूरे ऑफिसर्स टीम के माध्यम से, फिजिकल के साथ साथ पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको मिलेंगे जिससे आप में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम बेहतर कर पाएँ और साथ ही प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। तो 100% सोल्यूशन अगर कहीं भारत में है तो मेजर कलसी क्लासेस में है। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी जहाँ टीचर 1-to-1 आप पे फोकस करके आपके परफॉर्मेंस को अप टू दिमाग बनाता है। तो ये समय है अपना बेस्ट देने का, ये समय है सही संस्थान का चुनाव करने का। और बच्चा आप इंटेलिजेंट हैं, आप 10+2 में कमीशन की डिग्री में जा रहे हैं तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट, सेंसिबल और मैच्योर होना पड़ेगा और वाकई में सक्सेस की राह पे बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना होगा और वो सक्सेस का रास्ता आपका तैयार करेगा मेजर कलसी क्लासेस। तो स्वागत है जितने भी देश के नेशनल डिफेंस अकेडमी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, वो जज्बा रखते हैं इस बार सक्सेस का, तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। बाकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, बैच डिटेल या एडवांस बुकिंग के लिए आप हमें कॉल करें 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।